अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। बीपीएस 5 to 15 का जो अहम मैथ का टॉपिक है वो अभी ले चले हैं आगे। आपको पता है मैथ हम कवर कर चुके हैं पूरी, लेकिन जो थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम के टॉपिक्स रह गए हैं अभी वो क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद कंप्यूटर और उसके बाद इंग्लिश पर चलेंगे। अब देखें, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है रेशो एंड प्रोपोर्शन की, पहले हम डायरेक्ट रेशो को पढ़ेंगे डिटेल से, उसके बाद हम इनडायरेक्ट यानी इनवर्स प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इजी तरीके में। इतना इजी कि इंशाल्लाह आज से पहले आपने नहीं सीखा होगा, आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी मैथमेटिक्स की रेशो एंड प्रोपोर्शन की तैयारी इस वीडियो में ही हो जाएगी। आखिर में इस वीडियो में आपके लिए कुछ सम्स भी देंगे CWHW, जो आप करेंगे खुद, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको देते हैं, आप उससे भी रब्ता करते हैं। तो सबसे पहले आप जो न्यू मेंबर्स हैं उनको वेलकम करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल हमारा अज़म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं थैंक यू सो मच उनको कहते हैं, और बहुत उनके लिए प्यार, बहुत मोहब्बत, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम है पहला नंबर जिस तरह। अब पहले हम जहाँ चल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम पर, पहली बात मैं आपको बता दूं, IBA की जो स्पेशल पॉलिसी है, मतलब टेस्टिस ज़रूर आपने भी दिए होंगे, टेस्टिस IBA के हमने भी दिए हुए हैं। तो IBA की ख़ास पॉलिसी ये है कि टेस्ट आसान बनाता है IBA, लेकिन आसान सी चीज़ में कंसेप्ट लाता है। कंसेप्ट वाली चीज़ जिसको कंसेप्ट का पता होगा वो करेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। अब नीचे आ जाएं, ये देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यानी अक्सर तौर पे IBA जिस बुक से अपने पेपर्स उठाता है, या IBA कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी यही सीरीज़ तकरीबन चलती है, तो इसलिए हमने इसी बुक को ज़्यादा सेलेक्ट किया, ज़्यादा इसी बुक को हमने पढ़ा और आपसे रेफ़र कर रहे हैं आपकी तरफ। आगे देखें, अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है टोटल नंबर 10, नंबर 9 है, नंबर 10 है, नीचे आप देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको अभी इंशाअल्लाह अज़ीम सॉल्व करके दिखाएंगे, आपकी तवज्जो दरकार है। तो पहला नंबर है द वेट ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज़ 4 kg, यानी जो वे है 2 पैकेट स्वीट्स का, मिठाइयों के 2 पैकेट हैं, उनका जो वज़न है वो 4 किलोग्राम है। फाइंड द वेट ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स, यानी मिठाई के 12 पैकेट की, 12 डब्बों की कीमत मालूम करनी है। इस मालूम करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका बहुत इजी है, दूसरा भी इजी है, लेकिन वो शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे। पहले मैं आपको इजी तरीका समझा देता हूँ, उसके बाद दोनों ही करते हैं। याद रखें, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, तकरीबन हर टेस्टिस में, जितने भी पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग सर्विसेज हैं, तकरीबन मैथमेटिक्स के पोर्शन में 10% आती है। यानी अगर मिसाल 10 हैं तो उनमें से 1 आएगा, 20 हैं तो उनमें से कम से कम 2 तो लाजमी आएंगे, नहीं तो आने 5 चाहिए। लेकिन जो IBA STS BPS 5 to 15 में दिए हैं वो कम से कम 10 आएंगे, या 12 आएंगे, या 8 आएंगे। तो अभी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, एक है पैकेट वेट ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज़ 4 kg, यानी एक क्या मिला है kg, दूसरा पैकेट्स, 2 चीज़ें मिली हुई हैं हमें। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पैकेट्स रेशो, दूसरी चीज़ क्या है kg। तो जो पैकेट्स हैं वो पैकेट्स में लिखेंगे, और जो kg है वो kg में ही लिखेंगे। तो अभी आते हैं, ये देखें
अब ये कह रही है पहले है 2 पैकेट्स, 2 पैकेट्स, तो पैकेट्स के नीचे हम 2 लिखेंगे, फिर रेशो। आगे क्या कह रहा है 4 kg, यानी 2 के बाद 4 है kg, तो kg के नीचे हम 4 लिखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है फाइंड द वे ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स, यानी 12 पैकेट फिर हैं तो पैकेट के नीचे 12, kg जो है वेट दूसरा वो मालूम करना है, तो हम इसलिए इसके नीचे क्या देंगे x देंगे। क्या देंगे दोस्तों x। कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं A to Z, कोई भी आप दे सकते हैं, B दें, C दें, Y दें, x की जगह क्वेश्चन मार्क दें, मतलब ये मालूम करना है। तो मालूम करने का आसान तरीका कौन सा है दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से हल कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। अब ऊपर से नीचे एरो को देखेंगे, एरो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, पहले 2, ये आप लिखेंगे 2, फिर रेशो देंगे। उसके बाद क्या है 12, ये 12, फिर देंगे प्रोपोर्शन, फिर अगले रेशो पे जाएंगे, यानी अगले एरो पे जो आगे वाला है इस पे जाएंगे, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है 4 से, पहले आप देंगे 4, फिर नीचे x से रेशो दे के x। तो अब आपको पता है पहली बात कंसेप्ट की ये कि ये जो बीच वाले हैं इनको मीन्स कहते हैं, और ये जो बाहर वाले हैं इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। यानी अगर कहीं पर इस तरह का लिखा हो, फिर लिखा हो हेयर मीन्स आर डैश, ऑप्शन ए 12 एंड 4, ऑप्शन बी 2 एंड x, या ऑप्शन सी 2 एंड 12, ऑप्शन डी 4 एंड x। तो याद रखें मीन्स जो हैं वो कौन से हैं 12 एंड 4, यानी बीच वाले मीन्स, एक्सट्रीम्स बाहर वाले। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करेंगे, याद रखें मीन्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो एक्सट्रीम्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई। तो एक्सट्रीम्स कौन से हैं, बाहर वाले, आपस में मल्टीप्लाई। अक्सर तो जो छोटी रकम होती है x वाली वो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले, तो ये 2 मल्टीप्लाई कहाँ जा रहा है x के साथ, फिर ये जो प्रोपोर्शन है ये बराबर में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर दें प्रोपोर्शन एक ही बात है। उसके बाद बीच वाले यानी मीन्स आपस में 12 मल्टीप्लाई 4 के साथ। सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि 2 को यानी जो बाहर वाले हैं आपस में 2 को x के साथ, बराबर बीच वाले आपस में यानी 12 को 4 के साथ। तो हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर हुई। उसके बाद 12 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12 4 द 48। अब यहाँ पर ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बराबर की उस साइड 48 से डिवाइड करेगा। 48 से क्या करेगा डिवाइड, तो डिवाइड यानी टेबल जाएगा, 2 का टेबल 2 पे एक बार, 4 पे 2 टाइम 2 बार, 2 दूनी 4, 8 पे 4 दूनी 8, नीचे वाला 1 कुछ नहीं, मतलब 1 है, नीचे 1 नहीं आता। तो इसका जवाब जो आया वो 24 है। यानी यहाँ पर ऊपर आ जाएं, ये जो यहाँ पर x है यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, जो हमने मालूम कर लिया। अब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसके आसान से आसान तरीका आपको मैं बता दूं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी यानी जब हम इन्वर्स पे आएंगे तब मैं आपको पहले डायरेक्ट और इन्वर्स का डिफरेंस समझाऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अभी देखें आसान तरीका जो मैंने आपको बताया ये है, पहले क्या लिखा है 2, आप लिखेंगे 2, बगैर हिसाब पढ़े भी कर सकते हैं, रेशो देंगे। 2 के बाद 4 है, आप लिखेंगे 4, ये आ गया, आप फिर प्रोपोर्शन देंगे। 4 के बाद क्या है 12 है, आप लिखेंगे 12, आगे कुछ नहीं है मतलब x। पहले 4 है, 2 है, पहले आपने 2 लिखा, उसके बाद 4 है, आपने 4 लिखा, उसके बाद ये 12 है, आपने 12 लिखा, आगे कुछ नहीं x। तो क्या करेंगे बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, बाहर वाले आपस में, यानी मीन्स आपस में, एक्सट्रीम्स आपस में। तो ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई, 4 होगा 12 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2x होगा, और ये 48 अभी जिस तरह हमने किए हैं
2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड। 2 का टेबल 2 पे एक बार, 4 पे 2 बार, 8 पे 4, तो x इक्वल टू 24। ये पहला सम है। इसके बाद दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर आपको कुछ CW देंगे। तो दोस्तों दूसरा नंबर, द कोस्ट ऑफ 4 kg, द कोस्ट ऑफ 4 kg ऑफ पोटेटोज इज R16, यानी 4 किलोग्राम पोटेटोज की, आलू की जो रकम है वो 16 रुपीज़ है। तो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 64 kg ऑफ पोटेटोज, यानी 64 किलोग्राम पोटेटोज की कीमत क्या होगी। यानी अगर 4 किलो आलू के 16 रुपये में मिल रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा वेलकम में, आलू ले लो, कांदे ले लो। तो अभी ये 4 किलो 16 रुपये में मिल रहे हैं, तो 64 किलो कितने में मिलेंगे। आपको मैंने बताया इजी से इजी तरीका, पहले 4 है, आप 4 लिखोगे, रेशो देंगे। उसके बाद 16 है, 16 लिखेंगे, प्रोपोर्शन देंगे। उसके बाद 64 है, 64 लिखेंगे। आगे मालूम करना है x लिखेंगे। तरीका क्या है, बीच वाले आपस में, बाहर वाले आपस में, यानी 4 × x इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शन है ये दोस्तों अब ये कर रहे हैं जिस तरह बीच वाले आपस में, मीन्स बाहर वाले जो एक्सट्रीम्स हैं वो आपस में, यानी 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो प्रोपोर्शन है बराबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। बीच वाले जो एक्सट्रीम्स हैं 16 मल्टीप्लाई 64, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 64 के साथ, ये 4x बराबर 16 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 1024। यानी 16 को 64 से मल्टीप्लाई आप करके देखें अभी, तो 1064 आ जाएगा। फिर आप 4 को देखेंगे कि x के साथ क्या कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए उस साइड जिस तरह आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है कि अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर की फिर उस साइड डिवाइड करेगा। तो अभी 4 का टेबल 4 पे लगाएंगे, एक बार 10 पे लगाएंगे, 2 चुके 8, ये 10 हैं, 2 बच जाएंगे। आगे ले जाएंगे 22 पे, 5 चुके 20, फिर ये 22 से 2 बच जाएंगे, आगे ले जाएं 24 पे 6 बार, तो x बराबर 256 यानी 256। अब ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, जिस तरह हमने कटिंग की, तो ये लिखा क्या 1024 डिवाइड 4 से है, तो आप सिंपल तरीका है कि 1024 को रफ वर्क में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल 10 पे, 4 दूनी 8, 10 से 8 गए 2, 2 को नीचे ले आएंगे। 4 का 22 पे 5 बार, 5 का 4 पे 20, 2 से 0 गए 2। अब 4 को नीचे ले आएंगे तो 4 का टेबल जो है वो 24 पे 6 टाइम। तो अभी देखें 4 का टेबल 24 पे 6 बार, 6 चुके 24, 24 से 24 गए 0, ये कंप्लीट हो गया। तो ये 256, ये 256। ये अगर तरीका मुश्किल लगे तो डिवाइड करना इजी तरीका है। अब उसके बाद तीसरा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी देखें तीसरा नंबर, द कैपेसिटी ऑफ 16 बोटल्स इज 64 लीटर, L स्टैंड्स फॉर लीटर ऑफ मिल्क, यानी जो 16 बोटल्स की कैपेसिटी वे है वो है 64 लीटर दूध की। व्हाट विल बी द कैपेसिटी, क्या होगी कैपेसिटी ऑफ 32 बोटल्स, 32 बोतलों की। तो आसान तरीका मैंने आपको कौन सा समझाया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर के 16 आप देंगे 16 रेशो, फिर क्या लिखा है आगे 64 आप देंगे 64, फिर प्रोपोर्शन 2 के बाद प्रोपोर्शन आएगी, फिर आगे क्या है रकम, ये 32 बोतल आप लिखेंगे 32, आगे नहीं है आगे x, क्योंकि पहली जो है
रेशो वाले दो, दूसरे भी दो होना ज़रूरी है, मतलब मीन्स जिस तरह बन जाएं और एक्सट्रीम्स बन जाएं। अब तरीका आपको पता है, जो बाहर वाले हैं यानी एक्सट्रीम्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई यानी 16 मल्टीप्लाई x, और जो बीच वाले हैं बराबर देंगे 64 मल्टीप्लाई 32। अब दोस्तों देखें 16 मल्टीप्लाई x 16x होगा, 64 को आप 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे जो जवाब आएगा 2048। अब ये 16 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर क्या करेगा, बराबर की उस साइड 2048 के साथ डिवाइड। तो डिवाइड करें 16 का टेबल। अगर आपको नहीं आता तो आसान तरीका बताऊं, आप लास्ट में इन दोनों को देख लें। 4 का टेबल जा रहा है, अगर 4 का भी ना लगाएं 2 का भी लगा सकते हैं। 4 का 16 पे 4 टाइम 4 4 दा 16, 20 पे 5 बार, 4 पे 1 बार, 8 पे 2 बार, यानी x इक्वल टू 512 ऊपर 4 नीचे। अब इस साइड आ जाएं, x इक्वल टू क्या आया 512, नीचे है 4। फिर से आप 4 का टेबल लगा लें, 4 1 दा 4, इधर 4 1 दा 4, ये 5 है, 1 बच जाएगा आगे। 11 पे 2 4 दा 8, 11 से 8 गए, 3 बच जाएंगे, आगे ले जाएं, ये 2 है 32, तो 32 पे 4 का 8 बार, 8 चुके 32, यानी x इक्वल टू 128 128। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेसन। अभी आपको जो CW है, ये जो सम्स आप देख रहे हैं नंबर 4 से लेकर नंबर 8 तक, ये आपका अभी CW है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनको नोटबुक पे लिख के आप सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ये 2 9 नंबर और 10 नंबर भी आप देख रहे हैं, इसको भी आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और देखें सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर कोई भी समझ नहीं आ रहा ये तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, राब्ता भी कर सकते हैं।